हेलो कैप्रिकॉर्न यानी सभी मकर राशि वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका साल 2022 क्या ब्लेसिंग्स लेके अपने साथ आ रहा है, क्या पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में होंगे ड्यूरिंग द ईयर 2022। आइए चेक करते हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। Capricorn for 2022. The first card out is 5 of Wands. ये जो 5 of Wands वाली एनर्जी है ना, ये पेटी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। मतलब जो छोटे मोटे झगड़े नहीं होते जिनकी वजह से हमारा पूरा दिन ख़राब हो जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे आजू बाजू में जो जानबूझकर, क्योंकि उनके लाइफ में कुछ गोल्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते, वो जानबूझ के छोटी छोटी चीज़ों के वजह से नई मुसीबतें, नई रुकावटें हमारे लिए क्रिएट करते हैं। तो ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये बताता है कि आप ड्यूरिंग द ईयर ऐसे छोटे छोटे जो भी चीज़ें हैं, ऐसी छोटी छोटी जो भी रुकावटें हैं, या आपके लाइफ में ऐसे जो कोई लोग हैं जो जानबूझ के आपके रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहने वाले हैं। जो लोग भी आपको जानबूझकर नीचा दिखा रहे हैं, जो लोग भी जानबूझ के आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जो लोग जानबूझकर ऐसी चीज़ें करते हैं जो अटेंशन सीकिंग होते हैं ना, ऐसे काइंड ऑफ लोग, और फिर वो दूसरों के, जब दूसरे चिढ़ते हैं उनके ऐसे गंदे कामों की वजह से, तो वो उनको एंजॉय करते हैं। दे फीड ऑफ द एनर्जी दैट यू गिव टू दिस पीपल। तो ये जो ऐसे लो वाइब्रेशनल नेगेटिव लोग हैं, या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है, या ऐसी कई जगह पे आप रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, आप ड्यूरिंग द ईयर 2022 बाहर निकलने वाले हैं ऐसे चीज़ों से। आप अपनी एनर्जी ऐसे चीज़ों को देना बंद करने वाले हैं, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये जो चेंज है ना, ये बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते। ये सारी चीज़ें खाली टाइम बर्बाद करते हैं इंसान का। विद द 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, ये है डिसकंटेंटमेंट का कार्ड। मतलब कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझे ही क्यों हमेशा ऐसा करना पड़ता है, ये, या मेरे साथ ही ऐसी चीज़ें क्यों होती है, वाई मी। तो ये वो वाला कार्ड है। बट नाउ ड्यूरिंग द ईयर 2022 यू आर नॉट गोइंग टू से वाई मी, आप बोलेंगे ट्राई मी, ठीक है। जो कुछ भी चीज़ें हैं ना, जैसी हैं मैं वैसा उनके साथ डील करूँगा या करूँगी। मैं नहीं पीछे हटने वाला, ठीक है। ऐसी एक्सपीरियंसेस अगर मुझे आ रहे हैं तो भी मैं उनसे पीछे नहीं हटने वाला। इनफैक्ट मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूँगा। अगर कोई ऐसे है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ऑफिस में है, कि कितनी भी कोशिश आप कर ले, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो खाली कुछ ही लोगों को करने मिलते हैं। मतलब आप पूछे तो भी आपको नहीं मिलते हैं। आपको बस जो काम उन्हें नहीं करना होता है वो काम वो आपको देते हैं। ये वैसी वाली, ये एक एग्ज़ाम्पल है। या घर में भी कभी आपके लिए खाली कुछ काम आप कर सकते हैं, ऐसे होता है बहुत सारे जगहों पर कि तुम्हें ये काम करना होगा, वो काम तुम नहीं कर सकते, वो कोई और करेगा। तो ये वो वाली एनर्जी है। तो अब आप बोलेंगे कि एक तो जैसे मैंने 5 ऑफ वॉन्ड्स में बताया कि आप पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आप इस सिचुएशन में से खुद को बाहर निकाल सकें, या तो फिर आप बोलेंगे कि नहीं, ये मुझे करना पड़ रहा है ना, तो मैं अब इसको अपोज करके अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करने वाला। मैं वो जो एनर्जी
मैं इन लोगों को अपोज़ करके या उन चीज़ों के बारे में बार बार सोच के गवा रहा हूँ या गवा रही हूँ। मैं इन चीज़ों को अब बिल्कुल सोचने वाली नहीं। इन चीज़ों के बारे में मैं बस वो जो टाइम है, वो जो एनर्जी है, वो मैं किसी और काम में, खुद के ग्रोथ में, खुद के प्रोग्रेस में लगाने वाला हूँ या वाली हूँ। ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, ये एक्सपांशन का कार्ड है, ये ग्रोथ का कार्ड है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लेडी अपना सर्फिंग बोर्ड है ये लेकर ये समंदर में निकल रही है। तो ये जो है ये रात का समय है अगर आप देखेंगे, बट ये लेडी शी इज़ नॉट अफ्रेड, बिकॉज ये जो ये काम कर रही हैं ये इनका पैशन है, ये इनको करना है, मतलब ये इनको पैशनेटली ये काम करना है, इसलिए ये पीछे नहीं हट रही है। फिर रात हो दिन हो, ये यहाँ पे मशाल जलाई है, इन्होंने लाइट ऑन किए है और ये अपना काम कर रही है। इन्हें परवाह नहीं कि कौन इनके बारे में क्या सोच रहा है या फालतू चीज़ों के बारे में इनको नहीं सोचना है। ये जो इनका मूल्यवान समय है, मतलब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा ये रात का समय है, तो पूरे दिन भर शायद इन्हें टाइम नहीं मिलता क्योंकि बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में टाइम निकल जाता है। बट ये रात के टाइम में अपने पैशन के तरफ पूरा ध्यान दे रही है। मतलब ये फिर आपका साइड हसल हुआ, कोई यूट्यूब चैनल आपने चालू किया है, कोई इंस्टाग्राम पेज, कोई साइड बिजनेस चालू किया है, या आपको कोई एग्ज़ाम देनी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये एनर्जी अब आप अच्छे कामों के लिए यूज़ कर रहे हैं, सत्कार्यों में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये आपको खाली आपके लाइफ में ग्रोथ ही लाएगा। ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ये बताता है प्रोग्रेस, ये बताता है एक्सपांशन, ये बताता है कि आपके लाइफ में अब आप पीछे हटने वाले नहीं हैं, अब आप खाली प्रोग्रेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ठीक है। ये अगर करियर है तो ये प्रमोशन का एनर्जी है, प्रमोशन की। ये अगर आपका रिलेशनशिप है तो यू आर टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। जो लोग मैरिड नहीं हैं, जो लोग कमिटेड नहीं हैं, एंड ये अगर बिज़नेस है तो आप बिज़नेस अपना एक्सपांड कर रहे हैं, या तो दूसरा ब्रांच खोल रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या आप अपने बिज़नेस में नए कोई प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप ऑलरेडी जो आपने इंट्रोड्यूस किया वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है प्रोडक्ट्स, एंड अब आप और न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर आपने एक ब्रांच अपने खोली हुई है एंड वो ब्रांच इतनी सक्सेसफुल हुई है कि अब आपके पास वो साधन है, अब आपके पास वो पैसे हैं, वो एक्सपीरियंस है कि आप न्यू ब्रांच एक खोल सके, ठीक है। अब आपको पता है इन्स एंड आउट्स, आपको पता है कि क्या है जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है बिज़नेस रन करने की, वो आपको पता है। मतलब खाली बिज़नेस का ही नहीं, जो भी चीज़ है, जिस भी चीज़ में आपको सक्सेस मिल रही है, बट दिस इज़ एज अ रिज़ल्ट ऑफ यू नॉट गिविंग अप, और आप अपने काम को, अब अपने टाइम को अच्छे कामों में लगा रहे हैं, इसलिए आपको ये सक्सेस एक्सपीरियंस करने मिल रहा है। ये लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड है। जो भी रिलेशनशिप में है, जिनकी न्यू रिलेशनशिप्स है स्पेशली, दिस कैन इंडिकेट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ये बाहर के देश में हो सकते हैं या ये दूसरे स्टेट में हो सकते हैं, ठीक है। एंड जिनको भी बाहर जाना है, जिनको जो वीज़ा के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, या जिनको बाहर जाके पढ़ाई करनी है, या जिनको जॉब ढूंढनी है बाहर जाके, या बाहर सेटल होना है, ये उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये जो पास्ट हर्ट्स है, पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स है, आप उन्हें पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। आप वो चीज़, वो एक्सपीरियंस जो आपने लिया, जो भी एक्सपीरियंस किया आपने,
वो चीज़ आपको क्या लेसन सिखाना चाहती थी वो आप सीख रहे हैं, उसका बोध, उसका तात्पर्य, उसका कंक्लूजन आप सीख रहे हैं, ताकि ऐसी सेम मिस्टेक आप फ्यूचर में ना करें एंड यू आर मूविंग ऑन। आप बोल रहे हैं कि आई डिज़र्व बेटर थिंग्स, मैं अच्छे चीज़ों के लिए डेस्टिन्ड हूँ, मेरे लाइफ में अच्छी चीज़ें आनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट कार्ड दैट यू गॉट आफ्टर दैट इज़ द एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये बताता है न्यू फाउंड पैशन, न्यू एनर्जी। तो आप ये जब इमोशनली किसी चीज़ के बारे में सोचना बंद करते हैं, किसी चीज़ पे रिएक्ट करना बंद करते हैं आप, तो ऑटोमेटिकली जो एनर्जी आपकी है वो आप अच्छे चीज़ों पे गंवाना चालू करते हैं। विद एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये जो ये है ना, ये एकदम मतलब कि हाँ मुझे अब ये करना ही है, ये वो वाली एनर्जी है कि बस बहुत हो गया, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। एंड फॉर दोज ऑफ यू जो आप शादीशुदा है, जो रिलेशनशिप्स में है, ये बताता है कि आपकी रिलेशनशिप बहुत पैशनेट होने वाली है, बहुत केमिस्ट्री होगी आपके और आपके स्पाउस के बीच में या आपके पार्टनर के बीच में। एंड जिनको जो न्यू लोग ढूंढ रहे हैं, इंस्टेंट अट्रैक्शन बोलते हैं ना, वो होगा आप में। देन वी हैव दी सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो एज आपने जो कुछ भी किया, आप करते रहे काम, आपने कभी कंप्लेंट नहीं की, आपने कभी कोसा नहीं किसी को, आप अपना काम करते रहे। पहले आपको बुरा लगा, ठीक है, विद द फोर ऑफ कप्स वो क्लियर है कि आपको बुरा लगा कि हर बार मुझे ही ये काम क्यों करना पड़ता है, या हर बार मेरे साथ ही ऐसी चीज़ें क्यों होती है। बट वो होने के बावजूद आप वो काम करते रहे एंड देन आपने वो एनर्जी रीडायरेक्ट की टूवर्ड्स योर पैशन, टूवर्ड्स योर ड्रीम, एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट ये आपको मिल रहा है। ये है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये है इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड। मतलब आप जितना देंगे उतना ही आपको रिटर्न में मिलेगा। ये है कर्मा का कार्ड। ये होता है मतलब जो बोओगे वही पाओगे, ठीक है, ये वो वाला कार्ड है। तो क्योंकि आपने आपकी एनर्जी, क्योंकि आपने आपका जो वक्त है वो अच्छे कामों में करने के लिए बिताया, तो उसका रिज़ल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। एंड ये जो है ना, जो लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट करके रखी है, जो लोगों ने भी या करने का सोच रहे हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर इन 2022, आपको ऐसे लग रहा है कि आपका बैंक बैलेंस कम है या आपको और सेविंग्स करनी चाहिए, तो दिस इज़ अ गुड इंडिकेशन ऑफ दैट। ये है मतलब आप जितना सोच रहे हैं ना उतना एटलीस्ट आपको मिलेगा, उतने रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं। एंड ये है अच्छे लोग अट्रैक्ट करना, क्योंकि मैंने कहा इक्वल गिव एंड टेक। तो ये इस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं कि वाई मी, एंड मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं। यहाँ पर ये सिक्स ऑफ पेंटिकल्स से अब आप अच्छी एनर्जी खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव लोग खुद के लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड विद द जजमेंट कार्ड, ये है रिन्यूअल का कार्ड, ये है रीबर्थ का कार्ड। ये बताता है कि आपने आपके लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं जो अब आपको सर्व नहीं करती, कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ लोग आपको फालतू की चीज़ों में अटका के रख रहे हैं, खाली फुकट आपका रोज़ का समय बर्बाद करते हैं या आपको दुख देते हैं खाली फुकट। इन सब चीज़ों को आप अब ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि मुझे यहाँ से निकालिए, मुझे अलाइन मी टू माई हाईएस्ट गुड। मतलब
जो भी चीज़ मेरे लिए सबसे अच्छी हो उस चीज़ से मेरा वास्ता, उस चीज़ से मेरा परिचय कराइए आप, ऐसे आप अपने भगवान से, अपने ईश्वर से बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ना, यहाँ पे ये इनर वर्क वाली एनर्जी है। ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से बाहर निकलना, 4 ऑफ कप्स से बाहर निकलना, 5 ऑफ वॉन्ड्स से बाहर निकलना, जजमेंट का, ये जो है ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय, मतलब डिटर्मिनेशन, बहुत ज़्यादा स्टैमिना, बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी, इमोशनल वेलबीइंग, इसके लिए इंसान का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। तब ही इंसान इतने डिफ़िकल्टीज से बाहर निकलता है एंड उसका रिज़ल्ट आपको बहुत बेहतरीन मिल रहा है विद दी 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड दी 3 ऑफ वॉन्ड्स। देन वी हैव दी एम्प्रेस कार्ड विद द पहली बार देखते ही मुझे सबसे पहली चीज़ ये पता चली कि जो भी बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो भी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, जो भी कुछ नई चीज़ करना चाहते हैं, खुद का नया बिज़नेस चालू करना चाहते हैं, या क्रिएटिव प्रोजेक्ट, मतलब एक आधा यूट्यूब चैनल है, या क्या बोलते हैं, कुछ भी क्रिएटिव आउट ऑफ योर रेगुलर थिंग्स जो आपको करनी ही पड़ती है, मतलब पढ़ाई हुई या 9 to 5 जॉब हुआ, किसी के अंडर आपको काम करना हुआ, ये उससे हटके जो खुद की मेहनत से आप कर रहे हैं, खुद की क्रिएटिविटी दिखा के आप कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल होगी यहाँ पे विद द एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कार्ड अबंडेंस का है, अबंडेंस भी दर्शाता है। तो पैसे आपके लाइफ में अगर आपको प्रॉब्लम थी तो ये जो है ना, ये प्रॉस्पेरिटी वाला कार्ड है, मतलब फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, मतलब फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो, ऐसे काइंड का एनर्जी है ये। तो पैसों की आपकी प्रॉब्लम थी तो बाय द एंड ऑफ 2022 आपके पास ना केवल खर्च करने के लिए बट सेविंग्स भी आपकी बहुत अच्छे से हो चुकी होंगी, ठीक है। देन वी हैव दी 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये है प्लानिंग का कार्ड। तो जैसे मैंने ये 3 ऑफ वॉन्ड्स में एग्जांपल दिया था ना, कि जिनकी फॉर एग्जांपल एक ब्रांच थी वो बहुत सक्सेसफुल हुई, या बिज़नेस है तो आप और प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, तो ये वो वाली एनर्जी है कि प्लानिंग की एनर्जी, कि मुझे आगे चल के अपने लाइफ में क्या करना है, कौन से गोल्स अचीव करने हैं, उसके लिए आप पूरी तरह से मेहनत करने वाले हैं, फुल अपना जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं आप इस चीज़ के लिए, सक्सेस पाने के लिए। एंड ये जो एनर्जी है ना, क्योंकि आपके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, तीनों वॉन्ड्स है और तीनों बढ़ रहे हैं, मतलब 1 2 एंड 3, ये ऑर्डर क्योंकि बढ़ रहा है तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बताता है। जितनी भी आप एफ़र्ट डाल रहे हैं वो रिज़ल्ट्स पक्का मिलने वाले हैं आपको। ये है सक्सेसफुल लोगों का स्प्रेड, ये है हाई वाइब्रेशनल लोगों का स्प्रेड। मतलब ये जो साल है आपका, ना केवल आपके पर्सनल लाइफ में बट आपके करियर, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो होने वाली है, दैट इज़ गोइंग टू बी मच मोर दैन यू हैड एक्सपेक्टेड। आप जो अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि हाँ ठीक है, बाय द एंड ऑफ 2022 हम हर साल में गोल्स सेट करते हैं खुद के, या जब कभी आप करते हैं, तो बाय द एंड ऑफ 2022 जो कुछ भी आपके एक्सपेक्टेशंस थे उससे कई ज़्यादा आप चीज़ें अचीव कर चुके होंगे। देन वी हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये अगेन ग्लो अप की एनर्जी है। एक पॉइंट एम्प्रेस का मैं ये बताना चाहती हूँ कि सेल्फ केयर, आप खुद का भी ध्यान रख रहे हैं इन दी प्रोसेस। आप खुद की नीड्स क्या है, मतलब आपकी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको खुद के लिए टाइम निकालने नहीं हो रहा है, या आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो अब आप खुद की जो ज़रूरतें हैं वो पूरा करने वाले हैं विद दी एम्प्रेस कार्ड। क्योंकि कैसे है कि अगर
जान है तो जहान है। अगर आप ज़िंदा हैं, आप खुश हैं, आप अच्छे से काम कर पा रहे हैं, आप अच्छे से पैसे कमा पा रहे हैं, आप हैप्पी है, तो आप उतने ही लोगों को हेल्प कर पाएंगे जो डिज़र्व करते हैं, ठीक है। बट उसके लिए आपका सही होना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पे वही हो रहा है विद द एम्प्रेस कार्ड, आप वही एनर्जी में जा रहे हैं, ठीक है। एंड ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जो मैंने बताया ना, एज अ रिज़ल्ट ऑफ ये जो सेल्फ केयर आप खुद में डाल रहे हैं, सेल्फ केयर में आप खुद के इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके वजह से आप खुद में एक ग्लो अप एक्सपीरियंस करेंगे। आप अपने लुक्स में, आप अपने ऑरा में बहुत चेंजेस महसूस करेंगे। मतलब लोग अगर आपको अभी देख रहे हैं एंड बाद में वापस 2022 में टुवर्ड्स द एंड मिले अगर वो, तो सॉरी अबाउट दैट, तो वो आपको बताएंगे कि तुम बदल गए हो, पॉजिटिव चेंजेस आए हैं तुम्हारे इसमें, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। ये है लाइफ ऑफ द पार्टी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, ये है लाइफ ऑफ द पार्टी। ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ छा जाते हैं। ये इन सक्सेस अट्रैक्ट करते हैं। इन्होंने अपने पॉजिटिव और अपने निगेटिव, अपनी जो वीकनेसेस हैं उन पे पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया है। इन्हें पता है कि इनके वीकनेसेस क्या है, और इन्होंने ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि इन्होंने पूछे, जैसे आप यहाँ कर रहे हैं द 4 ऑफ कप्स, जैसे कि मैंने कहा, आप अपने आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जो एनर्जी है। सिमिलरली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को भी अपनी वीकनेसेस पता है, और वो उन पे वर्क करके वो टॉप पोजीशन पे पहुंच रहे हैं। यस, ये कार्ड निकलना ही था, डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड। ये जो कार्ड है ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ये बताता है कि आप बदल रहे हैं, आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। आप को जो चीज़ें आपको पता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं करती, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पीछे रखे हुए हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ग्रो करने नहीं देती। आप ऐसे चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं और आप अपने प्रोग्रेस की तरफ, आप अपने फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं एंड आगे बढ़ रहे हैं। रिमेंबर, ये जो चेंजेस है ना, ये बहुत इजी नहीं है, क्योंकि कोई भी चेंज कभी भी इजी नहीं होता। चाहे फिर वो रोज़ आधा घंटा पहले उठना हुआ, या वेट कम करना हुआ, या अपना माइंडसेट चेंज करना, तो सबसे डिफ़िकल्ट बात है, क्योंकि वो फिर हमें अपने माइंड पे, हमें अपने आप पर उतना कंट्रोल होना चाहिए। वो हासिल करना, वो अचीव करना, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, एंड आप ये ड्यूरिंग दिस ईयर आप वो अचीव कर रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। तो वर्ल्ड जो है ये सैटर्न का, शनि का कार्ड है। ये बताता है कि आप डिफ़िकल्ट साइकिल से गुज़र चुके हैं एंड यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस साइकिल। ये जो डिफ़िकल्ट फेज़ था आपके लाइफ में, ये आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। आप सक्सेसफुली ग्रेजुएट हुए। ये जो लेसन है ना, ये वर्ल्ड कार्ड से जो आते हैं, जो शनिदेव जो लेसन्स सिखाते हैं ना, सैटर्न जो लेसन्स सिखाते हैं, ये ऐसे लेसन्स होते हैं कि ये जब तक आप नहीं चेंज करते, ये जो कार्ड आया है डेथ एंड रीबर्थ का, जब तक आप खुद में चेंजेस नहीं करते, जब तक आप उस पैटर्न में चेंज नहीं करते, जब तक आप अपने माइंडसेट में चेंज नहीं करते, तब तक आपका वो साइकिल कंप्लीट नहीं होता। एंड वो होने के बाद यहाँ अगर आप नोटिस करेंगे तो ये लेडी, ये कितनी हैप्पी है। ये अगेन, ये जो ब्लेसिंग्स आएंगे आपके लाइफ में, ये लॉन्ग लास्टिंग होगी, क्योंकि इसके लिए आपने अपना खून पसीना एक कर दिया, आपने अपना खून पानी की तरह बहाया है, पसीने की तरह बहाया है ये अचीव करने में।
बहुत सारे सैक्रिफाइसेस, बहुत सारे स्ट्रगल आपने फेस किए हैं, विच इज़ नॉट ईजी, और जो सब लोग नहीं कर सकते, जो सब लोग अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो है ना, ये बहुत ही अच्छा, एंड इसका ये एग्जैक्टली 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है। तो ये मतलब ये आपका गिफ्ट है, ये आपका रिवॉर्ड है, ये आपका रिकग्निशन है, ये आपका ग्रेजुएशन है, ये ब्लेसिंग्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है, ये ब्लेसिंग्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है। तो यस, दिस इज़ वेरी गुड। आपका साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है सभी दृष्टि से, सभी चीज़ों के को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है। तो बस आपको निगेटिव साइकिल में, निगेटिव माइंडसेट में स्टक नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। जब भी आपको लगे कि नहीं, मैं रुकना चाहता हूँ या नहीं कर सकता अब और, बस एक और स्टेप, एंड देन यू आर गोइंग टू रीच टू द एंड ऑफ दिस साइकिल विद द वर्ल्ड कार्ड हियर। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी 2022 की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।